नमस्कार, सुनो द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज बात होने वाली है कि निर्वाण मंत्र क्या होता है, निर्वाण मंत्र क्यों कहा जाता है कि किसी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। अगर आपके गुरु नहीं है तो निर्वाण मंत्र आप कब शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ आज इस बारे में भी बात करूंगी कि जब आपके शरीर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है मंत्रों के कारण, ऐसा क्यों होता है और इसका सल्यूशन क्या है। कोशिश करूंगी छोटी सी वीडियो में जितना हो सके उतना मैं आपको बता पाऊँ चीज़ों को, ताकि आप अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलती भी कर रहे हैं ना तो संभल सके। सबसे पहली चीज़, निर्वाण मंत्र होता क्या है। निर्वाण मंत्र वो होता है जिसमें 2 से ज़्यादा बीज होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा मंत्र आपको बताती हूँ, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ठीक है। इसमें ऐम ह्रीम क्लीम 3 बीज मंत्र है, ठीक है, मतलब 3 बीज है। अब क्या होता है, अब कोई भी मंत्र जब शुरू करते हैं तो मंत्र पॉजिटिविटी के साथ साथ नेगेटिविटीज़ को भी लेके आता है, एंटिटीज़ को भी लेके आता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं तो वो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने में ज़्यादा समय नहीं लेती। अब आप खुद सोचिए, आप रात को सो रहे हैं और सोते हुए आपको समझ में आए कि कोई आपको पुकार रहा है, कोई आपको आवाज़ लगा रहा है, एक एनर्जी आपको हर वक्त दिख रही है, या फिर आप महसूस कर रहे हैं आपको डर लग रहा है। आप कितने दिन इस चीज़ से लड़ सकेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। अब बच्चे क्या होते हैं, शुरुआत में मंत्र करना तो शुरू कर देते हैं, पर आधे से ज़्यादा लोगों को 1.5 2 साल तक तो यही पता नहीं होता कि प्रोटेक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन शील्ड क्या होता है, क्या करना चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ अट्रैक्ट ना हो सके या हमारे ऑरा के अंदर प्रवेश ना कर सके। करते रहते हैं और पीछे पीछे बीमार होते रहते हैं या कुछ ना कुछ नेगेटिव इश्यूज उनके साथ बना हुआ रहता है। अब क्यों बोला जाता है कि आपको निर्वाण मंत्र हमेशा किसी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। जब आपको इस तरह के मंत्र गुरु देते हैं ना, तो सबसे पहले वो आपके आसन को प्रोटेक्टेड करते हैं, आसन को कीलित करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपको एक अभिमंत्रित और जागृत माला देते हैं जिसमें आप मंत्र का रेगुलर बेसिस पे जाप कर सकते हैं। तो वो प्रोटेक्शन वाली जो कैटेगरी है ना, वो बिल्कुल अब आपके गुरु के हाथ में रहती है, तो आप आराम से अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। अब किन लोगों को निर्वाण मंत्र कब करना चाहिए? जब आपको पता हो कि नहीं, अब मैं फुल्ली प्रोटेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें जानता हूँ, मैं खुद को कैसे प्रोटेक्टेड रख सकता हूँ ये चीज़ मुझे पता है बहुत अच्छे से, मेरा ऑरा कितना बन चुका है। एक साधक जब बहुत अच्छी तरह से, पूरी तरह से विश्वास करके अपने इष्ट पर आगे बढ़ता है ना, तो धीरे धीरे करके वो शक्ति ही उसको इन चीज़ों का एहसास दिलाना शुरू कर देती है। पर प्रॉब्लम ये होती है, हम रहते हैं जल्दबाजी में, हमको पता है या नहीं पता है, हम समझते तो है नहीं, किसी चीज़ को ध्यान तो देते नहीं हैं कि भैया हमें अगर घर के अंदर डर लग रहा है तो क्यों लग रहा है, हमको अगर किसी चीज़ से घबराहट हो रही है तो क्यों हो रही है, ये सब हम सोचते नहीं हैं। जहाँ हमको लगा कि अरे नहीं, निर्वाण मंत्र हम करेंगे तो हमारा मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएगा, ये जल्दी सिद्ध हो जाने के चक्कर में लोग इस चीज़ में अंदर घुसते चले जाते हैं। जब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि हाँ, अब मैं प्रोटेक्टेड रह सकता हूँ, मुझे प्रोटेक्शन के बारे में सब कुछ पता है, मैंने अपने आसन को सिद्ध कर लिया है, उसके बाद ही आप निर्वाण मंत्र करें। निर्वाण मंत्र शुरू करने से पहले आपको सारे रिचुअल्स पता होने चाहिए कि हवन कैसे करना है और देवी देवता को भोग प्रसाद कैसे लगाना है। अगर बाई चांस छोटी मोटी नेगेटिविटीज़ हमारे अंदर आ भी गई है तो उसको कैसे उतारा करना है, ये सारी चीज़ें जब हमको पता हो, हम निर्वाण मंत्र में तभी हाथ लगाएं। अब दूसरी चीज़, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास इस बीच में आए थे जिन्होंने हमसे ये पूछा था कि जाप करते करते हमारी बॉडी अब इतनी ज़्यादा गर्म रहने लग गई है कि हमसे अब ये चीज़ें सहन नहीं हो रही।
तो सबसे पहले एक बार कोशिश करिए देखने की कि आप कौन से तत्व के इंसान हैं। जब हम दुनिया में आते हैं ना, तब हम किसी न किसी एक तत्व के साथ आते हैं, ठीक है। तत्व जैसे धरती तत्व हो गया, फिर जल तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो गया। अब जिन लोगों ने जन्म ही अग्नि तत्व से लिया है, उनके शरीर की जो एक अग्नि का तापमान होगा ना, वो हमेशा थोड़ा ज़्यादा होगा। अब ऐसे में हम क्या करते हैं, हम त्राटक भी शुरू कर देते हैं, अग्नि त्राटक करना। अग्नि त्राटक ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो अग्नि तत्व के लोग हैं। आप भले सूर्य देव को जल चढ़ाते हो, वो चलेगा, पर अग्नि त्राटक ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपके बॉडी में गर्माहट बहुत ज़्यादा है, आपसे सहन नहीं हो रही है, पहला तो आप रेगुलर बेसिस पे ठंडे पानी से नहाना शुरू करिए। ये भी आदत धीरे 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 हो ही जाती है, ठीक है। समय लगता है, ऐसा नहीं कि ठंड आपको 3 डिग्री का ठंड पड़ा हुआ है, आप ठंडे पानी से नहा के आ रहे हो, नहीं। ये चीज़ भी एक हैबिट में आती है जो कि धीरे धीरे ही आती है, एकदम से आप नहीं कर सकते इस चीज़ को कंट्रोल। ठंडे पानी से सुबह शाम नहाइए। दूसरी चीज़, चंद्र त्राटक करने की आदत डालिए। हर महीने फुल मून का समय आता है, फुल मून के पहले 2 दिन और जाने के 2 दिन, मतलब फुल मून जिस दिन है उसके बाद के 2 दिन, ये 5 दिन हमारे पास बहुत अच्छे होते हैं। हम आराम से चंद्र त्राटक कर सकते हैं, ये करना शुरू करिए। तीसरी चीज़, ऐसे लोगों को ना जल त्राटक करना चाहिए। जल त्राटक कैसे करना चाहिए, एक कांच की बोतल में पानी भर लीजिए और अपने बिल्कुल आँखों के सामने रख लीजिए और उस पानी को रेगुलर बेसिस पे 45 मिनट्स देखने की कोशिश करें। यकीन मानिए, आप 1 महीने अगर इस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे करते हैं ना, तो आपको खुद फ़र्क समझ में आएगा। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।